आज हम पढ़ेंगे साइज ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, यानी बैक्टीरिया का साइज क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें वर्ड बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया क्या हैं? बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आते हैं। तो जो बैक्टीरिया हैं वो माइक्रोस्कोपिक भी हैं और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होती है। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ टाइप्स के बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं। तो बैक्टीरिया यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं, इसके अलावा भी काफी ज्यादा जो स्पीशीज होती हैं, यानी जो सारी बैक्टीरियल स्पीशीज होती हैं वो माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आती हैं और उनकी बॉडी जो होती है वो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होती है। और अगर हम बैक्टीरिया की अकरेंस की बात करें तो बैक्टीरिया तकरीबन हर एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के इनसाइड भी पाए जाते हैं, आउटसाइड भी पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत हार्श जो एनवायरनमेंट होते हैं जहाँ पे नॉर्मली लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, फॉर एग्जांपल वॉल्केनोज वगैरह, वहाँ पे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और बैक्टीरिया जो है वो मेंबर हैं डोमेन प्रोकैरियोटा के। डोमेन क्या होती है? एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है जो कि ऑर्गेनिजम्स की हाईएस्ट कैटेगरी है, यानी जब ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया जाता है तो जो डोमेन की कैटेगरी है वो क्या है? हाईएस्ट कैटेगरी होती है। तो प्रोकैरियोटा में प्रोकैरियोट्स शामिल होते हैं। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं, मुख्तलिफ शेप्स में होते हैं। तो ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो बॉडी है, उनका जो एवरेज साइज होता है वो होता है बिटवीन 0.2 टू 2 माइक्रोमीटर, यानी ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। माइक्रोमीटर, मीटर का कौन सा पार्ट होता है? 1 मिलियंथ। तो मीटर का भी 1 मिलियंथ हिस्सा होना इस बात को जाहिर करता है कि ये ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए इनको आम आंख से नहीं देखा जा सकता, बल्कि इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। मुख्तलिफ किस्म की जो बैक्टीरियल स्पीशीज होती हैं उनके मुख्तलिफ साइजेस होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो साइज की रेंज है, यानी वो 0.2 से 2 माइक्रोमीटर के दरमियान वाली रेंज में मौजूद होते हैं। तो हम यहाँ पे आज की वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल स्पीशीज के साइजेस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बैक्टीरिया की मुख्तलिफ स्पीशीज जो हैं वो डिफरेंट साइजेस की होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ई कोलाई स्पीशीज की। ई कोलाई यानी इस्चर्शिया कोलाई, जो कि बैसिलस बैक्टीरिया हैं। बैसिलस बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जो कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। तो ई कोलाई का साइज क्या होता है? इनका एवरेज साइज होता है 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर के दरमियान, यानी इनकी जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है वो 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर होती है। और अगर हम लंबाई की बात करें तो वो होती है 2 से लेके 6 माइक्रोमीटर तक। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से देखें तो ई कोलाई यानी जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो रॉड शेप के होते हैं। तो ई कोलाई भी एक बैसिलस बैक्टीरिया है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस में पाया जाता है और ये डाइजेशन के प्रोसेस में मदद देता है। तो इसका साइज 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर विड्थ में है और 2 to 6 माइक्रोमीटर लेंथ में है। एक और इम्पोर्टेंट स्पीशी की बात करते हैं जो कि है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, यानी माइकोप्लाज्मा के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको माइकोप्लाज्मास भी कहा जाता है। तो ये मैन में, एनिमल्स में और इंसेक्ट की बॉडीज में पाई जाती हैं। और अगर हम मैन की बात करें या ह्यूमन की बात करें तो ये ह्यूमन में मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन या बीमारियां कॉज करती हैं। 200 to 300 नैनोमीटर, यानी जो माइकोप्लाज्मास हैं उनका साइज रेंज क्या है? उनकी बॉडी का एवरेज साइज क्या है? 200 से 300 नैनोमीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माइकोप्लाज्मास में बात करें, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की, तो इनकी बॉडी का जो साइज होता है वो कितना है? 200 से 300 नैनोमीटर। और अगर हम बात करें नैनोमीटर की, तो नैनोमीटर माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है। माइकोप्लाज्मास की जो स्पीशीज होती हैं उनको वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कंसिडर किया जाता है। अभी तक जो बैक्टीरियाज डिस्कवर हुए हैं तो साइज के लिहाज से उनमें से जो माइकोप्लाज्मास हैं वो दुनिया के सबसे छोटे साइज के बैक्टीरिया होते हैं, जो कि
इस साइज रेंज में होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये इन्फेक्शियस होते हैं। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से देखें तो माइकोप्लाज्मास हमें देखने में माइक्रोस्कोप के नीचे इस तरह के नजर आते हैं। तो माइकोप्लाज्मास क्या है? वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। एक और बैक्टीरियल स्पीशीज की बात करते हैं जो कि है थायोमार्गरिटा नेमीबियंसिस। ये स्पीशीज कहाँ पाई जाती हैं? ये ओशन के सेडिमेंट्स में। और किस एरिया के जो ओशन है वहाँ के सेडिमेंट्स या डिपॉजिट्स में ये पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कोस्ट ऑफ नमीबिया। नमीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है, उसके साहिली इलाकों में ये बैक्टीरियल स्पीशीज पाई जाती हैं। और अगर हम इनके साइज की बात करें तो इनका जो साइज रेंज है वो है 0.1 से 0.3 मिलीमीटर, यानी तकरीबन 100 से 300 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। यहाँ पे क्योंकि साइज मिलीमीटर में शो हो रहा है, जबकि इससे पहले जो स्पीशीज हमने डिस्क्राइब की हैं, जो डिस्कस की हैं, तो उनका साइज नॉर्मली नैनोमीटर में था या माइक्रोमीटर में था, यानी वो बैक्टीरिया की स्मॉल साइज स्पीशीज थी। जबकि अगर हम इस स्पीशी की बात करें जिसका नाम है थायोमार्गरिटा नेमीबियंसिस, तो इसके साइज के हिसाब से ये बात क्लियर है कि ये क्या है? लार्ज बैक्टीरिया है। अब तक जो बैक्टीरिया डिस्कवर हुए हैं उनमें से लार्जेस्ट बैक्टीरियम जो है वो ये वाली स्पीशी है, जिसका साइज क्या है? 0.1 से 0.3 मिलीमीटर में है। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से देखें तो थायोमार्गरिटा नेमीबियंसिस देखने में इस तरह के नजर आते हैं, यानी ये कंपैरेटिवली दूसरे बैक्टीरिया के मुकाबले में साइज में बड़े होते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया मुख्तलिफ साइजेस में पाए जाते हैं। अब हम एक और डायग्राम की मदद से देखते हैं कि किस तरह जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो किस तरह से बैक्टीरिया जो हैं वो साइज में कुछ ऑर्गेनिज्म से बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म से बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ह्यूमन के सेल्स की, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ सेल्स देखें कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी बॉडी के कुछ जो सेल्स होते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे भी नजर आ जाते हैं, तो उनमें बैक्टीरिया भी शामिल हैं। और ये क्या है? ये साइज रेंज है, यानी रिलेटिव साइज रेंज है, यानी मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके आपस में साइजेस किस तरह वेरी करते हैं, वो साइज रेंज है। तो बैक्टीरियल जो सेल्स होते हैं वो इन वाले सेल से जो यहाँ पे दिखाए गए हैं इन सेल से छोटे होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया वायरसेस से साइज में बड़े होते हैं। वायरसेस, एटम, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और डीएनए जो कि हेरिडिटी मटेरियल है, ये इतने छोटे होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आते हैं। तो आज हमने पढ़ा साइज ऑफ बैक्टीरिया के बारे में।